नमस्कार। हमारे साथ में एक हावेल्स कंपनी का पावर फैक्टर कंट्रोलर है, रेगुलेटर है। इस रेगुलेटर का हम लोग कंप्लीट वायरिंग कैसे करते हैं और इसका पैरामीटर सेटिंग कैसे करते हैं, कौन सा सेटिंग हम लोग किसके लिए करते हैं, इस रेगुलेटर के अंदर जितने भी अलार्म आते हैं, एरर कोड आते हैं, उसको हम लोग कैसे सही करते हैं, पूरा डिटेल ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा डिटेल वीडियो आपको देखना होगा, जब भी आपको समझ में आएगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे साथ में एक कैपेसिटर पैनल है जो कि 5 स्टेप का है। इस पैनल के अंदर हमने हावेल्स कंपनी का रेगुलेटर डाल के रखा है, फिक्स करके रखा है, पावर फैक्टर कंट्रोल फिक्स करके रखा है, ताकि हम लोग का एक कैपेसिटर अच्छी तरह से वर्क करे। इसका बैक व्यू है। सबसे पहले हम लोग इसका वायरिंग देखेंगे, इस कंट्रोलर का हम लोग वायरिंग कैसा करते हैं, उसके बाद में हम लोग सेटिंग देखेंगे। उसके बाद में वन बाय वन में पूरा इसका अलार्म रहेगा, जितने भी एरर कोड रहेंगे उसका पूरा सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका वायरिंग देखेंगे कि हम लोग वायरिंग इसका कैसे करते हैं। वायरिंग अच्छा रहेगा, जब भी आपका सेटिंग भी अच्छा रहेगा तो आपका कैपेसिटर अच्छी तरह से वर्क करेगा। ठीक है, ये इसका बैक व्यू है। सबसे पहले ऊपर की साइड में ऑक्सिलरी सप्लाई देना होगा, फेस और न्यूट्रल 230 वोल्ट देना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 220 वोल्ट फेस और न्यूट्रल यहाँ पे देना होगा। ऊपर की टर्म में देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले में आपको मैं दिखाया ऑक्सिलरी सप्लाई है, इसका 230 वोल्ट आपको देना होगा, फेस और न्यूट्रल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे येलो और ब्लू फेस देना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे लाइन वोल्टेज यहाँ पर देना होगा, येलो फेस और ब्लू फेस देना होगा। उसके नीचे की साइड में आपको सीटी का केबल देना, जो कि मेन पैनल से आएगा S1S2, जो सीटी का S1S2 पॉइंट वहाँ से आके मेन पैनल से आपको यहाँ पे आके लग जाएगा। ठीक है, जो आपका एलबी पैनल है वहाँ से आके लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कॉमन सप्लाई हम लोग यहाँ पे फेस वायर देंगे, रेड फेस। उसके बाद में स्टेप का केबल है, हमारा 5 स्टेप का कैपेसिटर है, तो हमने 5 स्टेप का केबल यहाँ पे डाल दिया। 5 स्टेप का कॉन्टेक्टर का केबल यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये टोटल स्टेप आपने 8 स्टेप का रेगुलेटर है, लेकिन हमने 5 स्टेप यूज किया है। ठीक है, तो हमने 5 स्टेप का कॉन्टेक्टर का केबल यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, जैसे ऑटो मोड में काम होगा, एक एक स्टेप आपका ऑन होगा। ठीक है, पूरा उसके बाद में हम लोग सबसे पहले सेटिंग देंगे। ठीक है, हमने सप्लाई ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद में आपका ये नॉर्मल डिस्प्ले आपको ऐसा शो करेगा। ठीक है, ये अंडर करंट में शो कर रहा है, क्योंकि अभी इसका लोड में नहीं है। तो सबसे पहले इसको सेटिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बटन के बारे में जानते हैं। स्किप का बटन है, ये डाउन की है, ये अप की है, और इधर का राइट साइड में ये इंटर का बटन है। ठीक है, तो सबसे पहले बटन जान लिया, उसके बाद डाउन की और इंटर का बटन एक टाइम में हम लोग 3 सेकंड प्रेस करेंगे। दोनों एक ही साथ में हम लोग 3 सेकंड प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में ये इसका लॉक ओपन होगा। ठीक है, देख सकते हैं पासवर्ड पूछ रहे हैं। ठीक है, पासवर्ड सबसे पहले पासवर्ड पूछ रहे हैं, तो हम लोग इंटर का बटन वन टाइम दबाएंगे तो पासवर्ड इसका डिफॉल्ट पासवर्ड 10 होता है, जो कि लेवल 1 के लिए। ठीक है, लेवल 2 लेवल 3 का पासवर्ड अलग होता है, मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहे प्लीज। ठीक है, अब सबसे पहले हमने 10 पासवर्ड डालना है। इसको डिफॉल्ट पासवर्ड 10 है लेवल 1 के लिए। ठीक है, याद रखना कि लेवल 1 के लिए 10 पासवर्ड है। इंटर करेंगे, इंटर का बटन दबाएंगे वन टाइम, 10 पासवर्ड आ गया। उसके बाद में हम लोग चेंज पासवर्ड पूछ रहा है। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो इंटर का बटन दबाएंगे तो नो का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अप और डाउन बटन से चेंज करके अपने हिसाब से पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करेंगे, अगर चेंज करना चाहते हैं तो यस करेंगे और इंटर का बटन दबाएंगे तो आपको पासवर्ड अपने हिसाब से चेंज, हमको चेंज नहीं करना है पासवर्ड। उसके बाद इंटर का बटन दबाएंगे। उसके बाद सीटी प्राइमरी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सीटी प्राइमरी जो कि आपका मेन एमडीबी पैनल में सीटी कितने एम्पीयर का रहेगा, वो आप लोग सीटी की रेटिंग इसके अंदर डाल देंगे। अभी 300 हमने डाल के रखा है। आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो अप और डाउन बटन से जितने एम्पीयर का आपका सीटी रहेगा, वो सीटी का रेटिंग आप लोग अप डाउन बटन से उतना सीटी का रेटिंग आप लोग इसके अंदर डालेंगे, जो कि आपका मेन पैनल के अंदर से सीटी का वायर जो सीटी लगा रहेगा, जिस सीटी के हिसाब से कैपेसिटर पैनल चलेगा। सीटी सेकेंडरी पूछ रहा है। ठीक है, इंटर करेंगे हम लोग, तो सीटी सेकेंडरी इसका 5 एम्पीयर है। तो आप चेंज करना चाहते हैं 1 एम्पीयर और 5। सीटी दो टाइप का ही आता है, 5 एम्पीयर का नहीं तो 1 एम्पीयर का। ठीक है, मतलब सेकेंडरी करंट है। ठीक है, तो हमने हमारा सीटी 500 एम्पीयर, सॉरी 5 एम्पीयर का है सेकेंडरी करंट, तो 5 सेट कर दिया। उसके बाद में इंटर करेंगे, निफ्टी दूसरा लाइन टू लाइन वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, लाइन टू लाइन हमने सिलेक्शन किया है। उसके बाद इंटर करेंगे, इसको हम लोग इंटर का बटन वन टाइम दबाएंगे। उसके बाद में हम लोग इसको हम लोग डिफॉल्ट में छोड़ देंगे। उसके बाद में इंटर का बटन दबाएंगे। ये हमारा फेस एंगल है 90 डिग्री में हमने रखा है, तो हम लोग 90 में ही सेट करेंगे। ठीक है, चेंज करना चाहते हैं तो अप डाउन बटन से चेंज कर सकते हैं।
लेकिन हमने इसको 90 में रखा है, ठीक है। तो 90 करके हम लोग इंटर करेंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद वोल्टेज पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वोल्टेज आपका कितना, कैपेसिटर का वोल्टेज कितना रहेगा, इंटर करके देख लेंगे। ये 400 वोल्ट है, तो आप कम और ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन आपको कैपेसिटर का वोल्टेज चेक करके वो वोल्टेज आप लोग इसके अंदर डालना है, ठीक है। देख सकते हैं हमारे साथ में जो कैपेसिटर है उसका वोल्टेज 400 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये वोल्टेज 400 वोल्ट है। 400 वोल्ट में जो मिनिमम पे हमारा केवीआर है वो 5 केवीआर है कैपेसिटर, ठीक है। लेकिन जो पूरा कैपेसिटर है, ये पूरे कैपेसिटर हमारा 400 वोल्ट का कैपेसिटर है, ठीक है। तो हमने 400 वोल्ट का इसके अंदर सेट कर लेंगे। उसके बाद कम और ज़्यादा रहेगा तो आप अपने हिसाब से अप डाउन बटन से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद में हम लोग इंटर का बटन दबा के सेव कर लेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज हमारा 400 है, तो हम लोग 400 इसको डाल देंगे। डालने के बाद में हम लोग इंटर का बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर आएगा, इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, ठीक है। ये टेम्परेचर सेटिंग है 60 डिग्री में, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग इंटर के 60 में ही छोड़ देंगे, इसको 60 डिग्री में इंटर करेंगे। तो उसका बाद रिले इंटेलिजेंट पूछ रहा है, इसको इंटर करेंगे, इसको हम नो में सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। इसको यस नहीं करेंगे, हम लोग नो में सिलेक्शन करके इसको डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। हम लोग यस यस और नो का ऑप्शन आता है, लेकिन रिले इंटेलिजेंट का हम लोग नो में छोड़ देंगे, ठीक है। ये दूसरा मोड है। उसके बाद में रिले पूछ रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन में रिले पूछ रहा है। आपका रिले का मतलब है कि कितने स्टेप का आपका कैपेसिटर है। तो इसका डिफ़ॉल्ट 6 स्टेप आ रहा है। जो हमारा जो कैपेसिटर है वो 5 स्टेप का है, तो हम इसको 5 स्टेप सेट कर लेंगे, ठीक है। जितने स्टेप का आपका कैपेसिटर पैनल रहेगा उतना स्टेप आप लोग इसके अंदर सेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो कैपेसिटर पैनल है ये 5 स्टेप का है, तो हमने 5 स्टेप इसके अंदर सेट कर लेंगे, 6 स्टेप, जितना स्टेप भी रहेगा आप देख सकते हैं। इस पैनल के अंदर हमारा जो 1 2 3 4 और 5, ये 5 स्टेप का हमारा कैपेसिटर पैनल है। तो हमने 5 स्टेप इसके अंदर सेट करेंगे, ठीक है। अभी हमारा 6 है, तो हमने इसको डाउन की से इसको 5 कर लेंगे, ठीक है। हमने 5 कर दिया। 5 करने के बाद में हम लोग इंटर का बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद मोड सिलेक्शन आ रहा है। मोड इसके ऑटो और मैनुअल का मोड रहेगा, हम लोग इंटर करेंगे। ये अभी मैनुअल मोड में है, हम चाहें तो इसको अप और डाउन बटन से ऑटो मोड में रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका ये रेगुलेटर काम करेगा। ये चीज़ मेन चीज़ रहता है। अगर आपको ऑटो में चलाना है तो ये ऑटो में बहुत से लोग नहीं सिलेक्शन करते हैं, मैनुअल में छोड़ देते हैं, तो फिर आपका कैपेसिटर पैनल ऑटोमेटिक काम नहीं करता है, ठीक है। अभी हम मैनुअल में इसका रखा हूँ, मैं आगे बताऊँगा मैनुअल में ऑन करके, उसके बाद मैं आपको ऑटो में रखूँगा। इंटर कर देंगे, इसको हम लोग ऑटो में रख देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है टारगेट पावर फैक्टर, ठीक है। तो टारगेट पावर फैक्टर हम लोग क्या सेट करेंगे, इंटर करेंगे। इसका 0.93 है। कम और ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप अपने एरिया के हिसाब से आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको 93 में सेट कर दे रहे हैं, 93 94। तो हम इसको इसका पावर फैक्टर जो टारगेट पावर फैक्टर है जो हमको अचीव करना है वो हमको 0.93 हम लोग सेट करके इंटर करें से। उसके बाद स्टेप टाइमिंग आ रहा है, ठीक है। स्टेप को ऑन होने का टाइम, मतलब कि स्टेप हम लोग कितने टाइम के बाद ऑन होना चाहिए, कितने कितने टाइम के बाद ऑन होना चाहिए, तो वो 60 सेकेंड है। इसका डिफॉल्ट सेटिंग 60 है। आप कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमने 60 सेकंड रखा है। उसके बाद इंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद डिस्चार्ज टाइम, कैपेसिटर सब कुछ चालू हो गया, कोई स्टेप ऑन है, उसको डिस्चार्ज होने के लिए कितना टाइम चाहिए, वो टाइम 60 सेकंड है। अगर आप कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 60 सेकंड बस है, 1 मिनट बस है कि कोई भी कैपेसिटर अगर चालू हुआ है तो उसको डिस्चार्ज होने के लिए 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर का डिस्चार्ज टाइम है, इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद में ये फिर भी नॉर्मल डिस्प्ले में हमारा आ चुका है। उसके बाद हम डाउन की और इंटर का बटन 1 टाइम और प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे। तो अब दूसरा पासवर्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो हमने अभी 10 पासवर्ड डाल के बताया आपको, अभी हम दूसरा पासवर्ड डालेंगे तो आपको लेवल 2 और लेवल 3 मिलेगा। जब भी हम लोग मैनुअल का ऑन ऑफ कर सकते हैं, पासवर्ड पूछ रहे हैं, ठीक है। डाउन की और इंटर दबाने पर इंटर का बटन दबाएंगे, पासवर्ड पूछ रहे हैं, इंटर का बटन दबाएंगे तो पासवर्ड, अभी हम लोग पहले पासवर्ड जो सेटिंग किया बेसिक सेटिंग उसमें 10 पासवर्ड रखा है, लेकिन अभी हम लोग पासवर्ड इसके अंदर 11 रखेंगे, क्योंकि 11 पासवर्ड रखेंगे तो आपको लेवल 1 2 3 आपको तीनों ऑप्शन मिलेगा। तो फर्स्ट लेवल 1 का हमने जो सेटिंग बताया आपको, पूरा सेटिंग इसमें फर्स्ट में जो सेटिंग हमने बताया बेसिक सेटिंग सिटी का प्राइमरी, वो बाकी सेटिंग जो लेवल 1 में था आप देख सकते हैं। लेवल 1 है तो लेवल 1 में आपको बेसिक सेटिंग मिल जाएगा। अभी लेवल 2 है तो लेवल 2 के अंदर 2 और लेवल 3 आ रहा है, ठीक है।
तो लेवल 1 हमारा हो गया। अब लेवल 3 हम लोग 2 देख लेंगे, ठीक है। लेवल 1 का हमने सेटिंग ऑलरेडी पहले कर दिया, जो कि हमारा पासवर्ड 10 में हम ले जाके किया। उसके बाद में ऑलरेडी देख सकते हैं लेवल 1 के जो भी सेटिंग किया वो हमने सेटिंग कर दिया। उसके बाद लेफ्ट की दबाएंगे, उसके बाद में डाउन की करेंगे तो लेवल 2 आ रहा है, ठीक है। तो लेवल 2 के अंदर हमारे जितने भी अलार्म है इस मीटर के अंदर जितने भी अलार्म आते हैं उसका पूरा सेटिंग लेवल 2 में। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना का, ठीक है। ये देख सकते हैं ओवर वोल्टेज का सेटिंग करें, इंटर करेंगे, ओवर वोल्टेज जिसका ऑन है, जब भी ओवर वोल्टेज होगा कैपेसिटर उस टाइम इसका एरर अलार्म आएगा, ठीक है। तो अभी ऑन मोड में है, उस टाइम आप लोग ऑफ कर देंगे तो इसका ओवर वोल्टेज का अलार्म नहीं आएगा, ठीक है। अभी अंडर वोल्टेज का सेटिंग आ रहा है, ठीक है। ओवर वोल्टेज का ओवर वोल्टेज कितना है, अभी ओवर वोल्टेज इस कैपेसिटर का 570 है। अभी अंडर वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो अंडर वोल्टेज भी सेटिंग आप लोगों को करना है। अंडर वोल्टेज आपको ऑन कंडीशन में डाउन करके इसको आप लोग ऑफ कर सकते हैं। जब भी आपको कुछ एरर कुछ रहेगा अंडर वोल्टेज में तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। इसको अगर चेक करना चाहते हैं तो इंटर करेंगे तो 380 इसका अंडर वोल्टेज है, ठीक है। अंडर वोल्टेज जो मतलब 380 से कम की वोल्टेज आएगा तो आपको एरर शो करेगा, ठीक है। कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप लोग अप डाउन बटन से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं अलार्म, ठीक है। ये ओवर कम्पेसेटेड है, इसको हम लोग इंटर करेंगे, ये ऑफ मोड में है। अगर आप इसको ऑन कर देंगे कभी भी कुछ एरर कोड आएगा आपका तो आप लोग इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इंटर करेंगे, ये जितने भी अलार्म है लेवल 2 के अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है। ये अंडर कम्पेसेटेड है। उसके बाद इंटर करेंगे इसको, ये ऑफ मोड में है। अगर आप इसको ऑन कर देंगे, ऑन करेंगे तो जितने भी आपका जब भी इस टाइप का अलार्म आएंगे तो आपको इसको ऑन कर देंगे तो सही रहेगा, ठीक है। और सीटी एरर आ रहा है, सीटी एरर ऑन है तो हम लोग इसको ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं, लेकिन हमको ऑन मोड में रखना है क्योंकि सीटी जब तक ऑन नहीं रहेगा हमारा रेगुलेटर काम नहीं करेगा, ठीक है। इंटर करेंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद हाई वोल्टेज पूछ रहे हैं, ठीक है। हाई वोल्टेज का अलार्म है, इंटर करेंगे तो 2 आ रहा है इसका 2.0 हाई पावर फैक्टर आ रहा है। तो हाई पावर फैक्टर का भी हम लोग इसके अंदर सेटिंग है, ये 1 है, हाई पावर फैक्टर है, ठीक है। इससे ऊपर होगा तो आपको एरर शो करेगा। इंटर करेंगे, उसके बाद में ये डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ये डिफ़ॉल्ट को हम नो में ही छोड़ देंगे। यस करेंगे तो पूरा सेटिंग डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाएगा। उसके बाद में लेफ्ट की दबाएंगे, उसके बाद लेवल 2 में मतलब पूरा अलार्म का सेटिंग आपको मिल जाएगा। उसके बाद लेवल 3 में देख सकते हैं, लेवल 3 आ गया, LE3, ये लेवल 3। इसके अंदर हम लोग मैनुअल ऑपरेशन कर सकते हैं इसका, ठीक है। अब इंटर करने के बाद में रिले 1 आ रहा है। रिले 1 को अगर हम ऑन करना चाहते हैं, मैनुअली ऑन और ऑफ करना चाहते हैं तो हम इंटर का बटन 1 टाइम दबाएंगे, देख सकते हैं 1 टाइम दबाएंगे तो ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। इसको ऑन करने के लिए ऑफ की दबाएंगे तो ऑन का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद इंटर करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। मैनुअली ऑन हो जाएगा। इंटर कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के नीचे देख सकते हैं ग्रीन बटन जल गया। ये मतलब पहला स्टेप ऑन हो गया। उसको दूसरा रिले आ रहा है, उसको इंटर करेंगे, ऑफ का ऑप्शन आ रहा है, ऑफ की दबाएंगे तो ऑन का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में हम लोग इंटर का बटन दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, देख सकते हैं दूसरा स्टेप ऑन हो गया। नीचे देखते रहे ग्रीन इंडिकेशन आ रहा है। उसके बाद रिले 3 आ रहा है। उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे, इसको इंटर करेंगे तो ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद में ऊपर के बटन दबाएंगे तो ऑन का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में हम लोग इंटर का बटन दबाएंगे तो ये भी ऑन हो जाएगा मैनुअली, ठीक है। देख सकते हो डिस्प्ले में देखते रहे नीचे के साइड देख सकते हैं ग्रीन का बटन हल्का हल्का से यहाँ से जब 1 टाइम ऑन होकर फिर दोबारा से ऑफ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में ऑफ का ऑप्शन है 4 स्टेप का। ऊपर का बटन दबाएंगे तो ऑन का ऑप्शन आएगा। उसके बाद इंटर करेंगे तो चालू हो जाएगा, देख सकते हैं 4 स्टेप हमारा चालू हो चुका है। उसके बाद में रिले 5 आ रहा है, उसको इंटर करेंगे, इंटर करेंगे तो ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद में हम ऊपर के बटन दबाएंगे तो ऑफ की दबाएंगे तो ऑन का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद में इंटर करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ये भी 5 स्टेप ऑन होगा। उसके बाद दोबारा से हमारा रिले 1 आ गया, ठीक है। मतलब स्टेप 1 आ गया, 1 2 3 5 हमारा टोटल 5 स्टेप है, इसलिए हमने 5 स्टेप को ऑन ऑफ किया। उसके बाद लेफ्ट की दबाएंगे, लेफ्ट की दबाने के बाद में हम लोग लेवल 1 में जाके ऑटो मोड में करना होगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखने का, जब लेवल 1 में LE1 में जाने के बाद में हम लोग इसके अंदर मोड सिलेक्शन में ऑटो मोड सेलेक्ट करना होगा। ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखना है। बहुत से लोग ये नहीं करते हैं, बाद में मुझे बोलते हैं कि हमारा ऑटो मोड में कैपेसिटर पैनल नहीं चलता है। तो आप लोग ऑटो मोड में सिलेक्शन करना होगा। हमको लेवल 1 में जाने के बाद में LE1 में जाने के बाद में मोड सिलेक्शन में जाने का, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं बीच में वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। ये देख सकते हैं मोड सिलेक्शन आ गया। उसके बाद में हम लोग इंटर का बटन दबाएंगे तो मैनुअल का ऑप्शन है ऑलरेडी, अभी मैं ऑटो में इसको कर दिया अप डाउन बटन से। उसके बाद इंटर कर देंगे,
ऑटो मोड में करना होगा लाजम, जब ही आपका कैपेसिटर ऑटोमेटिक वर्क करेगा, नहीं तो नहीं वर्क करेगा, कितना भी कोशिश करेगा नहीं वर्क करेगा। ठीक है, तो ऑटो में हमने कर दिया, देख सकते हो। उसके बाद में डाउन की और इंटर का बटन एक साथ में हम लोग 3 सेकंड प्रेस करके इसको हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे हम। उसके बाद नॉर्मल डिस्प्ले आ जाएगा, देख सकते हैं। लॉन्ग टाइम प्रेस करेंगे तो ये हम लोग इधर से एग्जिट हो जाएंगे, देख सकते हैं। डिस्प्ले में ऑटो मोड यहाँ पे सिलेक्शन आ रहा है, ऑटो मोड के सामने इंडिकेशन जल रहा है छोटा सा, मतलब कि हमारा कैपेसिटर ऑटो मोड में सेव हो चुका है, पूरा पैरामीटर भी सेव हो चुका है। ऑटो मोड में पूरा सेटिंग हो चुका है। ठीक है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।